क्या कलयुग के अंत तक धर्म नष्ट हो जाएगा? धर्म कभी नष्ट नहीं होता, ना सतयुग में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। देखिए, महाभारत और पुराणों में स्पष्ट लिखा है, अंधकार के बाद प्रकाश होता है। कलयुग का अंत एक युग परिवर्तन है, ना कि धर्म का विनाश। सनातन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सनातन समय की धारा नहीं, समय की जड़ है। आज अगर आप देखें कि सोशल मीडिया भगवान का दिया हुआ एक नया शस्त्र है, बस उसे धर्म के लिए सही दिशा में चलाने की जरूरत है। धर्म को बचाने के लिए मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। धर्म बचता है जब आप सत्य बोलते हैं। कलयुग का अंत धर्म की हार नहीं है, धर्म की सबसे बड़ी जीत होगी। क्या कलयुग के अंत तक धर्म नष्ट हो जाएगा? आपने भी सुना है ये सवाल, या आपके मन में है ये सवाल? तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। सनातन भारत महासंघ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों, और आपके इस पसंदीदा पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं सनातन से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी और जीवन के गहरे सत्यों से जुड़ी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन भारत महासंघ के संस्थापक, विद्वान और प्रेरणा स्रोत श्री विनय खन्ना जी। आज आपसे ही जानने वाली हूँ सर मैं, क्या कलयुग के अंत तक धर्म नष्ट हो जाएगा? बहुत सारी चर्चाएं मैंने सुनी इस पर, और यूथ के बीच में ना बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है। बहुत से लोग डरने लगे हैं, भ्रमित होने लगे हैं। तो आज हम आपसे यही जानने वाले हैं कि क्या धर्म कभी नष्ट हो सकता है? जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि कलयुग है साहब, इसमें तो धर्म नष्ट होगा ही होगा। तो क्या वाकई में ये सच है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, ना सतयुग में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। धर्म मानव निर्मित नियम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का शास्त्र नियम है जी। सूरज की तरह वो कभी बुझता नहीं, बस बादल उसे छिपा देते हैं जी। कलयुग में धर्म कमजोर नहीं होता, धर्म को समझने वाले लोग कमजोर पड़ जाते हैं जी। लेकिन समय समय पर अवतार, महापुरुष और जागृति की लहरें धर्म को फिर से मजबूत करती हैं जी। और कलयुग के लिए तो कल की अवतार भी होगा, ऐसा सुना भी है। तो फिर कलयुग के अंत में क्या होगा, ये अगर हम सोचें, क्या अंधकार बढ़ेगा या फिर प्रकाश होगा? क्योंकि जिस तरीके से हम आपराधिक गतिविधियों का बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, महाभारत और पुराणों में स्पष्ट लिखा है, अंधकार के बाद प्रकाश होता है। कलयुग का अंत एक युग परिवर्तन है, ना कि धर्म का विनाश जी। जैसे सूर्योदय से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वैसे ही कलयुग के अंत से पहले अव्यवस्था दिखेगी, लेकिन उसके बाद धर्म का पुनरुत्थान, सतयुग का आगमन होगा जी। सनातन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सनातन समय की धारा नहीं, समय की जड़ है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि सनातन समय की जड़ है। लेकिन आजकल का युवा सनातन से दूर क्यों जा रहा है सर? और अगर सनातन फॉलो भी करता है तो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें धर्म जबरदस्ती बताया गया है, जीवन शैली की तरह नहीं बताया जा रहा। सनातन का मतलब क्या है? पानी, हवा, पेड़, जीवन, करुणा, विज्ञान, यही सनातन है। अगर हम धर्म को आधुनिक भाषा में समझाएं तो युवा उसे भागेंगे नहीं, बल्कि गर्व से अपनाएंगे। आज का युवा वैज्ञानिक सोच चाहता है, और सनातन सबसे वैज्ञानिक सभ्यता है। ये बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमारे शिक्षण संस्थानों को भी बहुत ज्यादा अपने लिए स्टेप उठाने की जरूरत है। तो और जो सोशल मीडिया हम देखते हैं, क्या वो या फिर तकनीक धर्म को कमजोर बना रही है? नहीं जी, तकनीक तो कभी भी कमजोर नहीं कर सकती। हमारी जो समझ है ना, वो उसको कमजोर करती है जी। सभी उपयोग करे तो वही तकनीक गीता के संदेश करोड़ों तक पहुंचाती है जी। योग को वैश्विक आंदोलन बना देती है, और भारत की संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाती है जी। आज अगर आप देखें कि सोशल मीडिया भगवान का दिया हुआ एक नया शस्त्र है, बस उसे धर्म के लिए सही दिशा में चलाने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस शस्त्र का प्रयोग अच्छे से करें तो धर्म की दिशा में अच्छे से बढ़ा जा सकता है आगे। लेकिन सर, लोग पूछते हैं कि कलयुग में धर्म कैसे बच सकता है? क्या इसका कोई आसान तरीका है? क्योंकि हर कोई अभी इतनी नॉलेज नहीं रख पा रहा है, जितने मुंह उतनी बातें, किसको फॉलो करे? नहीं, देखिए, धर्म को बचाने के लिए मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। धर्म बचता है जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप अहंकार
नहीं करते, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप प्रकृति बचाते हैं, जब आप जीवन की पवित्रता से जीते हैं, सनातन कोई पुस्तक नहीं है जी, सनातन व्यवहार का विज्ञान है जी। ये बहुत पते की बात इन्होंने बोली कि सनातन कोई पुस्तक नहीं है, सनातन व्यवहार का विज्ञान है। तो क्या सर आने वाले टाइम में धर्म और भी मजबूत होगा, कोई गारंटी है इसकी? जी बिल्कुल होगा। देखिए आज क्या है कि दुनिया योग सीख रही है, आयुर्वेद को अपना रही है, गीता पर शोध हो रहे हैं और भारत आध्यात्म का केंद्र बन रहा है जी। ये संकेत है कि धर्म कमजोर नहीं, पुनर्जन्म ले रहा है। कलयुग का अंत धर्म की हार नहीं है, धर्म की सबसे बड़ी जीत होगी। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपने सार दिया इसका कि धर्म की हार नहीं होगी कलयुग के अंत में, बल्कि सबसे बड़ी जीत होने वाली है। तो सर इस टॉपिक पर जब हम चर्चा कर ही रहे हैं और लोग इस पर बात ही कर रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए मेरा तो संदेश यही रहेगा कि धर्म को बचाने के लिए तलवार नहीं चरित्र चाहिए जी। धर्म को नारा नहीं निष्ठा चाहिए, और धर्म को बहस नहीं अनुभव चाहिए। अगर हर इंसान सिर्फ एक गुण अपना ले, दयालुता, सत्य, करुणा, तो कलयुग भी दीपावली बन जाएगी जी। धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म आप में जी उठेगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि आपने एक बात साफ साफ समझा दी हमें और दर्शकों को कि सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा। ये वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। सर ये तो हुई उस प्रश्न की बात जिस प्रश्न से हमने शुरुआत की थी, उसका बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया। लेकिन जब सनातन भारत महासंघ से कोई जुड़ जाता है, सनातन धर्म से जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि तकनीक को शस्त्र बना सकते हैं, तो क्या सनातन भारत महासंघ वो शस्त्र बनाने के लिए कुछ कर रहा है युवाओं के लिए? देखिए पहले के भी हमने सीरीज में बताया कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुके हैं जी। बट क्या है कि जैसे कि तकनीक की जो बातें चल रही है, तो उसका वाकई में यूज किया जा रहा है कि आज हमारे देश के अंदर जो हमारा सनातन धर्म है, जैसे कि हम उसको पुनर्जन्म कह रहे हैं, या हम उसको जिस तरीके से लोगों को समझाना या बताना चाह रहे हैं, या हम बात करें पुराने जमाने की जब गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें 14 कलाएं और 64 विद्याएं होती थी, उसमें क्या है कि उनकी अपनी एक पद्धति थी। लेकिन आज वो समय के हिसाब से जिस तरीके से आज हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को जो नीड है, उस हिसाब से प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए हैं गुरुकुल। आज सेकंड ओपिनियन के जरिए से गए कि एक बिहार में या कलकत्ता में या हमारे देश के कोने में कहीं पे भी बैठा हुआ इंसान एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेंसी करना चाहता है, तो सेकंड ओपिनियन प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है आपके लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हमारे धर्म के अंदर भी एक जो कलाएं में हम बात कर रहे थे, विद्या में बात कर रहे थे, एक चीज होती है ज्योतिष शास्त्र, जिसके अंदर कुंडली रहस्य के नाम से हमने एक ऐसी जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि आज आप बिल्कुल निःशुल्क, आप किसी से भी अगर अपनी चाहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, या कोई आप अगर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन रहा है इंडिया का, तो हमने ये सारी जो सुविधाएं हैं ये सब निःशुल्क की हैं, चाहे वो सेकंड ओपिनियन हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो अपना कुंडली रहस्य हो। और ना इतना ही नहीं, इसके अंदर आते ही आपको इंश्योरेंस फ्री में मिल रहा है, आपको इसके अंदर धर्म का प्रचारक बनते ही आपको एक लाइब्रेरी मिल रही है जो ऑडियो एंड पीडीएफ फॉर्म के अंदर क्या है कि आपको गीता, वेद और जो भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उसकी पूरी आपको लाइब्रेरी मिलेगी। और इतना ही नहीं है, हमारे साथ में जो हमारी टीम है, हमारे जो लोग हैं, वो कई ऐसी चीजें इसमें लेके आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप हेल्थ कोच बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है कि जो भी एजुकेशन है वो भी इसमें आएगी। एक टॉपिक आता है आज की डेट में, होओपोनोपोनो, मतलब क्या है कि इसमें पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का कुछ मैटर है, जिसमें क्या है कि लोगों को क्या है कि हम एक एनएलपी प्रोग्राम के द्वारा उनको एजुकेट करते हैं, उनको उनके सपने जो उनके टारगेट है उनको अचीव करने में हेल्प कराते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे गुरु और महागुरु इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और आने वाला समय जिस तरीके से कि सनातन क्या है कि पूरे हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भी जाना जा रहा है, तो हम इसके अंदर एक अपनी भूमिका, अपनी कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये हमारी जो जर्नी है ये और अच्छे से सरल हो सके, और हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसको समझें, और उनकी जो ज़रूरत है और भी अगर कोई नीड है तो हमें बताएं, तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उसको भी इसमें ला सकें। जी, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लेकर आए हैं, जहां प्लेटफॉर्म तो एक है लेकिन फायदे अनेक हैं।
अगर कोई इससे जुड़ता है तो अभी भी आप सोच रहे हैं कि सनातन से आप जुड़ना चाहते थे लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं मिल रहा जहां वाकई में आप सनातन से जुड़ सकें, तो यही आपकी वो खोज है, वो खत्म होती है। सनातन भारत महासंघ से जुड़िए। सनातन धर्म को तो फॉलो आप करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जितने फायदे ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अगर आप भी सनातन धर्म संस्कृति इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी से जुड़ी हुई बातचीत होती रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।